झारखंड में 2 फेज पर होगा चुनाव। पहला फेज 13 तारीख को और दूसरा फेज 20 नवंबर को। आपके सामने रिजल्ट होगा 23 नवंबर को। जी हां, नमस्कार, मैं पिंटू कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपन झारखंड। बताते चले कि झारखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ी हुई थी, जिसको आज पूर्ण विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में पीसी करके इसकी जानकारी दी है और झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने इसकी पीसी करके ऐलान किया है। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगा, जिसमें कुल 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को आप सभी के सामने काउंटिंग किया जाएगा और नतीजे आ जाएंगे कि अगला झारखंड का सीएम कौन होगा और आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा। तो इसी के साथ चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी, जिसमें 44 सीट जनरल, 28 सीट एससी और 9 सीट एसटी सीट है। जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें 1.29 करोड़ महिला मतदाता हैं और वहीं पुरुष वोटर की संख्या 1.39 करोड़ है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अब इसी होंपो बजने के साथ ही लोगों की राजनीति में कई करवट लेगी। कई लोग अपने अपने राजनीतिक दल से टिकट की चाह में इधर उधर दौड़ेंगे। कईयों को मिलेगा, कईयों को नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेंगे हो सकता है वह पार्टी से नाराज होंगे और फिर वह दूसरी पार्टी की ओर बढ़ेंगे। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है और इसमें कई लोग इधर से उधर होते रहेंगे। अभी चुनाव में राजनीतिक में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। राजनीतिक में हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। कौन कब कहां चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिलहाल मैं बता दूं कि पहला चरण में कहां कहां पे मतदान होगा, जिसमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बारागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांवा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलबीरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनाथपुर में पहले चरण यानी 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में जो विधानसभा में मतदान होंगे उनमें से राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारंड, देवघर, पोरैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, पगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चन्नन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी में 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे।
बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव पहला चरण अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन 18 अक्टूबर से किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की तिथि, अंतिम तिथि जो है वो 25 अक्टूबर तक की रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर तक होगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को होगा। मतदान की तिथि तो पहले चरण की आपको मालूम है कि 13 नवंबर को होगा। मतगणना की तारीख 23 नवंबर को होगा। वहीं झारखंड विधानसभा के दूसरे चुनाव का जो है उसमें अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन 22 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगा। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 1 नवंबर को होगा और मतदान की तिथि अंतिम जो 20 नवंबर को होना है वही होगा और 23 नवंबर को आपका मतगणना हो जाएगा और आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा कि झारखंड में हेमंत सरकार फिर से वापसी करेगी या फिर वह विदाई लेके एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। अब यह तो आप सभी मतदाता हैं, मतदाता ही बताएंगे कि क्या दोबारा हेमंत की सरकार आएगी या फिर एनडीए की सरकार आएगी। तो आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपकी राय क्या है, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है और किसकी सरकार 2024 में बनने वाली है, आप अपना राय जरूर कमेंट्स बॉक्स पर दें। धन्यवाद।